कोई इशू हो, आवाज में मसला हो तो बता देना हसन खान, ठीक है। आज का जो हमारी क्लास है वो है ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री का आपको इम्पोर्टेंस इस बात से पता होना चाहिए कि देखो कितना रिपीटेडली इसको पूछ रहा है, इसमें से इस टॉपिक में से ना। 2016 में 2 क्वेश्चन आए, 19, 20, 21, 21 में 3 क्वेश्चन आए, 22 में फिर एक, 23 में 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए, 5 क्वेश्चन। स्पेशल में 3 आए, 2024 में 2 आए। तो इससे अंदाजा लगता है कि ज्योमेट्री पूरा एक, वैसे भी मैथ में एक पोर्शन है ना, बेसिक अरिथमेटिक के अलजेब्रा है, अलजेब्रा में ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये दोनों उसके मेन पार्ट्स होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज्योमेट्री के ऊपर है। ज्योमेट्री में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम जनरल कुछ चीजें सीखेंगे कि जनरल फ्रेमवर्क क्या है, मतलब चीजें किस तरह चलते हैं जनरली। दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा पास पेपर। क्लास थोड़ा लंबा इसलिए जाएगा क्योंकि जनरल थोड़ा सा पहले आप सीखेंगे, फिर पांच पेपर्स को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन ये कम्प्रिहेंसिव होगा इंशाल्लाह। इसको करने के बाद आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर शुरू करें, दरमियान में किसी को कोई इश्यू हो तो वो आप हाथ को, वो जो एंड होता है ना उसको रेज करें, और आप हसन खान बता देना मुझे, ठीक है। सबसे पहला है सर्कल। सर्कल, सर्कल में क्या होता है, सर्कल तो आप सबको पता है कि थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, इसमें आपने कुछ टर्म सीखना है। इसका जो सर्कल का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, ये, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। और सेंटर से लेके इस कोने तक, इसको कहते हैं रेडियस, जिसको आर से जरा आर से वो करते हैं, लिखते हैं। फिर ये जो पूरा एक सर्कल का एक पूरा लाइन अगर खींच यहां से यहां तक, इसको कहते हैं डायमीटर। डायमीटर का आपको पता चल गया, इस कोने से लेके दूसरे कोने तक, और सेंटर से गुजर रहा हो। फिर रेडियस क्या है, सेंटर से लेके एक कोने तक। इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर, डी इज इक्वल टू 2 आर। दो रेडियस, एक रेडियस दो रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, सरकमफेरेंस तक समझ आ गया। अब वो करता क्या है, अब वो आपको तीन चार तरीके के क्वेश्चन देता है। नंबर 1 आपसे पूछता है कि इसका एरिया क्या है सर्कल का। आपको या तो रेडियस देता है या तो डायमीटर देता है, फिर आपको एरिया पूछता है। अब आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है, पाई होता है 22/7, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस आपको दे देगा क्वेश्चन में, या एरिया देगा, रेडियस पूछेगा, या रेडियस देगा और एरिया पूछेगा। सरकमफेरेंस भी पूछ सकता है, सरकमफेरेंस का क्या होगा, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। एक और चीज भी पूछता है सर्कल से, आखिरी चीज है, पैरामीटर अगर पूछे तो। पैरामीटर कहते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी जो डायग्राम होता है, फिगर होता है या कोई चीज हो, उसका बाहरी जो ऐसा होता है सारा। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका बाउंड्री जो है, बाउंड्री कितना है, ये पूरा जो बाउंड्री है, इसी को तो हमने सरकमफेरेंस का नाम दिया। तो इसका मतलब जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, उसी को पैरामीटर भी बोल सकते हैं।
अब अगर किसी और फिगर का पैरामीटर पूछो सरकमफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर का पूछो वो हम देखें कि पैरामीटर क्या होता है, अगर कोई और शेप है तो उसका क्या होगा, और हर किसी का अलग अलग होगा। जहां तक आप लोगों को समझ आ गया ये सब चीजें, इसका एक पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, आपने ना पेज और पेन अपने साथ रखना है। मैं क्वेश्चन दूंगा, इंटरेक्टिव सेशन है ये, इंटरेक्टिव क्लास है, इसमें क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। दूसरा है इसमें, दूसरा जो फिगर है उसको कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा शेप होता है जिसके चारों कोने बराबर हों, जिसके चारों कोने बराबर हों, ठीक है। सारे साइड इसके बराबर हों, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, सारे साइड बराबर हों। तो इसका हमसे अगर एरिया पूछो तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर, देखो इसको कहते हैं एक साइड मल्टीप्लाई बाय दूसरा साइड, साइड 1 मल्टीप्लाई बाय साइड 2, या कोई भी साइडों का दो दफा मल्टीप्लाई करें इसको आप, ठीक है। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड वैसे भी एक ही होता है। अगर मैं इसका पैरामीटर पूछूं तो इसका पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर इसका होगा, कुछ देर पहले हमने सीखा था कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर चारों जो कोने हैं उनका एडिशन होता है, मतलब ये पूरा जो बाहरी इसका लंबाई है ना, ये सारा कुछ, मतलब यहां से आप शुरू हो जाएं तो S1 एक साइड, प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये पूरा एक बाउंड्री इसका। तो इसका मतलब चारों साइड को प्लस करें तो इसका पैरामीटर निकलता है। जहां तक समझ आ गया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है किसी का? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये आप लोग करें इसको। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 24 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करें, और जो आंसर है वो यहाँ पे मैसेज करें। तो अभी इसको देखते हैं। अब सबसे पहले ये देखें कि पूछा क्या है, एरिया। एरिया के लिए आप देखें कि आपके लिए आपके पास होना क्या चाहिए। एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। हालांकि दोनों साइड एक ही होते हैं, सेम होते हैं स्क्वायर में। तो यहां देखेंगे, चलो इसको भी स्क्वायर से ही बना देंगे ना। चलो, एरिया, तो हमें दिया क्या है इसने पैरामीटर? पैरामीटर दिया हुआ है कि पैरामीटर 24 है। असल में हम लोगों ने क्या करना है, हमने पैरामीटर से एक साइड निकालना है। पैरामीटर से एक साइड निकालना है, हमने कुछ देर पहले सीखा था कि पैरामीटर किस चीज के बराबर है। चारों साइडों का प्लस करना, लेकिन उसको हम 4s भी बोल सकते हैं कि चारों साइडों को प्लस करने का मतलब है कि चारों साइडों को, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो हमारे पास, हमें पता है कि पैरामीटर 4s के बराबर है। तो अगर हमें उसने पैरामीटर 24 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, 4s इज इक्वल टू 24। तो यहां से s इज इक्वल टू 4 को उस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 6। एक साइड का पता चल गया कि नहीं? तो एक साइड क्या मतलब है कि एक साइड 6 मीटर का है। हमें जब एक साइड पता चल गया, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एरिया इज इक्वल टू, एक साइड पता चल गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो एरिया इज इक्वल टू 36। अब इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो पैरामीटर होता है ना वो मीटर में होता है, या कोई भी लेंथ वो मीटर में होता है, लेकिन एरिया, एरिया हर वक्त मीटर स्क्वायर में होगा। तो इसका जो आंसर है वो है एरिया इज इक्वल टू
36 मीटर स्क्वायर। जबरदस्त, कुछ लोगों ने करके भेजा है। इसी तरह अब अगले अगले टॉपिक पे चलते हैं। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप क्या होता है? रेक्टेंगल शेप इस तरह की शेप को बोलते हैं, इस तरह के। याद रखना कि रेक्टेंगल में हर वक्त ये दोनों साइड बराबर होते हैं, ये साइड और ये साइड। देखिए बराबर लग भी तो रहे हैं ना, ये दोनों ऊपर नीचे वाले, और ये साइड वाले भी बराबर होते हैं। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको इसका ब्रेड्थ बोलते हैं या वेड्थ बोलते हैं, कुछ भी बोलो, या वेड्थ कुछ भी। अब इसका एरिया क्या होगा? बताएं। स्क्वायर का क्या था? स्क्वायर के दो साइड को मल्टीप्लाई करते हैं ना। सिर्फ सिर्फ फर्क ये था कि स्क्वायर में दोनों साइड बराबर थे खुद। यहाँ दोनों साइड बराबर नहीं है, लेकिन इसका एरिया सेम है। इसमें भी दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये इसका एरिया है। एक और चीज इसका अगर पूछेगा, पैरामीटर। तो वो क्या होगा पैरामीटर इसका? देखिए, लेंथ ये वाला, विड्थ ये वाला, लेंथ ये वाला, विड्थ ये वाला। मतलब क्योंकि ये दोनों लेंथ बराबर है ना, तो एल प्लस एल ये दोनों, और विड्थ प्लस विड्थ। क्योंकि पैरामीटर आपको पता है ना कि सारा इसका पूरा चारों कोनों के मजमुए को बोलते हैं, कलेक्शन को। ये क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2 विड्थ, या 2 × L प्लस विड्थ। इनमें से कुछ भी सीख लो बस, चाहे ये आपको आता हो या ये आता हो या ये आता हो, बात एक ही है। ठीक है, आप लोगों ने अब ये सीख लिया। अब ये एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे। इस पे क्वेश्चन है करेंगे। ये आप लोगों ने जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन पे बहुत क्वेश्चन आते, मतलब आप लोगों को डायरेक्ट कभी कभी नहीं आते, लेकिन जो क्वेश्चन वो पूछता है ना, तो उनमें ये चीजें आप लोग उनमें अप्लाई करोगे। एरिया, पैरामीटर, चीजें के। पैरामीटर एक रेक्टेंगल है। वो है 24 मीटर। और एक साइड मुझे बताए कि लेंथ उसका ये, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है इसका 6 मीटर। तो मुझे यह बताएं कि इसका वो क्या होगा? 8 मीटर कर ले चले, लेंथ बढ़ाते हैं इसका। इसका वेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे? ये आप लोगों को थोड़ा सा ना उल्टा करता है, आगे पीछे करता है। कभी रखते पैरामीटर देता है, लेंथ पूछता है, लेंथ देता है, पैरामीटर पूछता है, पैरामीटर देता है, एरिया पूछता है। इस तरह काम आपके साथ करेगा। तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, देखें। पैरामीटर अगर एक रेक्टेंगल का 24 है और लेंथ 8 मीटर है, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे? इसका कैसे निकालेंगे? अभी आपने सीखा कुछ देर पहले कि पैरामीटर किस चीज के बराबर होता है इसके? 2 × L प्लस वर्ड। तो पैरामीटर तो दे दिया है उसने, 24 = 2 × लेंथ दिया हुआ है 8 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो हमें निकालना है। अब 2 को उस तरफ ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। 8 प्लस डब्ल्यू, 8 को उस तरफ ले जाओ, 12 - 8 4। इसका मतलब वेट कितना है इसका? 4 मीटर। ये सबको समझ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरह एक ही सवाल है, एक ही फार्मूला है, उसको आगे पीछे कर रहा है। क्या अब तक किसी को इसमें इश्यू है?
अभी हम एक और सवाल करेंगे, वो सवाल आप लोगों के ऊपर है। अगर मैं क्वेश्चन दूं और मैं ये बोलूं कि उसका यहां पर मैं लिखूं कि 12 मीटर, और यहां पर मैं लिखूं कि x+4, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि x का वैल्यू क्या है? और मैं बता दूं कि ये रेक्टेंगल है। यहां 12 मीटर लिखूं और ऊपर x+4 लिखूं, तो क्या आप लोग x का वैल्यू मालूम कर सकते हो अगर ये रेक्टेंगल है? जी बताएं। मैथ के जमाने में आप ये कह रहे थे कि ये और ये शायद रेक्टेंगल में वैसे भी इक्वल होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू x+4, ये होता है ना? मीटर ना लिखे यहाँ। 12 इज इक्वल टू x+4। अब इसको अलजेब्रा के जरिए से हल करें, सोल्व करें, 4 को उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब हमें वो कोई भी इक्वेशन वाला भी दे दे, कुछ भी दे दे, और हमें बताया कि रेक्टेंगल है, तो हमारे से किसी भी किस्म का सवाल कर सकता है। तो हम इस तरीके से फिर सोल्व करेंगे, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों ने हल करना है। देखते हैं। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो इज, पैरामीटर दिया हुआ है, फिर पूछा है कि एरिया मालूम करो। कैसे निकालेंगे हम? जी रेक्टेंगल का के एरिया का फॉर्मूला पुट करके उसके अंदर बताएं, एरिया का फार्मूला क्या है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। शाबाश, लेंथ मल्टीप्लाई वेट। अब पैरामीटर दिया है, पैरामीटर से हम क्या लेंथ और वेट निकाल सकेंगे? जी, क्या हम पैरामीटर से लेंथ और वेट निकाल सकेंगे कि नहीं? बताएं। असद आप बताएं। जी, हसन आप बताएं। जी, एक एक मिनट, आपने क्या बोला कि पैरामीटर का फार्मूला क्या है हमारे पास? प्लस डब्ल्यू। ठीक है, कैसे करेंगे? अभी मिसाल करें अगर, तो 1 1 4 है यहाँ, पी का वैल्यू 2 × L+1, L+W, ये उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 57 = L+W। ये तो हमें L+W दोनों का एडिशन 57 मिल गया, लेकिन एक साइड तो बताएं। कहाँ से पुट करेंगे? पैरामीटर से तो हमें सिर्फ ये पता चल गया कि दोनों का एडिशन 57 है, लेंथ प्लस विड्थ 57 है, और कोई तो स्पेशल ही नहीं दिया है कि हम उसमें से कोई एक निकालें। अगर वो हमें देता कि लेंथ उसका ये है, तो हमारे लिए आसान होता, लेंथ का पुट करते वर्थ निकलता, लेंथ और वर्थ निकलते, एरिया में से निकल जाता मल्टीप्लाई करने से इनका। निकलता कि नहीं? लेकिन इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि नहीं? क्योंकि हमें लेंथ और वर्थ में से कोई एक तो दे ना कम से कम। आप सिर्फ पैरामीटर दिया है, उससे तो हम ये चीज ही निकाल सकते हैं कि लेंथ और वर्थ का एडिशन कितना है, बस। फंस गए हम लोग। किसी और के पास कोई तरीका है कि हम लेंथ और वर्थ को मालूम कर सकें इसी एक ही सवाल से? जी मोहम्मद यासीन, खुद तो नहीं बोलेंगे, मैं ही अभी नाम लेके पुकारूं? सर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मैंने सोचा था इसलिए। शाबाश, आप बताएं मापरा। सर नहीं है मेरे पास। यास्मीन आप बताएं। सर मुझे नहीं पता चल रही। सर इसमें हम लेट कर सकते हैं, जैसे हम वो दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू लेट करते हैं, तो इस तरह एल की भी और डब्ल्यू की भी वैल्यू हम लेट कर सकते हैं। जबरदस्त,
इस तरह कर सकते हैं, अगर नहीं दिया होता तो नहीं करें, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जरूर देता है। तो उस वजह से उसने इस सवाल में मैंने एक चीज जानबूझ के आप लोगों को अभी तक नहीं देखा, उसने एक फिगर भी हमें बना के दिया है। तो पहले ये आप लोगों को दिखाना था कि वाकई इसकी जरूरत है हमें, तो उस वजह से उसने फिगर दिया है। उसने क्या फिगर दिया है सवाल में ही, ये दिए हुए हैं। अब ये दिए हुए हैं, अब खुद आपको तो पता ही है ना कि ये तीन साइड दिए हुए हैं, रेक्टेंगल है ये, और पैरामीटर भी दिया हुआ है। अब हम अपना लक ट्राई करते हैं, लेकिन लक ट्राई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, ताकि हम पता तो चले ना कि ये क्या है, ये कितना है, ये कितना है ना। तो इसने हमें डबल काम दिया है हम पे। सबसे पहले उसने हम पे ये टेक्निक लगाया कि हमें थोड़ा अलजेब्रा आता हो। अलजेब्रा के जरिए से हम लोग क्या करेंगे, ये और ये मालूम करेंगे। एक्स और वाई में निकल गए, तो हम ये फिगर असल क्या है, ये क्या है, तो इन दोनों में से ये तो बराबर है, एक निकल गया तो भी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है। ये निकाल दें, तो हमें जैसे ही दोनों साइड मिल गए, एरिया निकल जाएगा। इतने तक आप लोगों को समझ आ गया है? जी सर, आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमने सीखा था कि रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं, दोनों लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + y इज इक्वल टू 3x - y। अब क्या हो जाएगा, इनको हम आगे पीछे करेंगे, जहां x है वहां x रखें, y रखें। इस y को उस तरफ ले जाएंगे हम, ये तो उधर ही है, +y इधर ले आएंगे, और ये +2x है, इसको इस तरफ ले आएंगे। ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3x - 2x क्या हो जाएगा, x। तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि x किस चीज के ऊपर है, किस चीज के बराबर है, 2y के। सर यहां तक हमें पता चल गया चीजों का। अब हम क्या करेंगे, जो अपना असल चीज है वो करेंगे। पैरामीटर किस चीज के बराबर है, हमें क्या सर पता था जी। सर आप बता रहे हैं ना कि हमने इसको इस तरह से निकालना है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में उसने ये डायग्राम दिया है और ये बातें दी। सबसे सर पहले क्या? हाँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसने मांगा क्या है। मांगा हम्म। एरिया है। जी। तो एक आपको पता होना चाहिए कि चीजें मुझे क्या चाहिए पूरे सवाल में से। आपको लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। अब लेंथ और बिल्कुल। विड्थ इसने, अब इसने क्या किया, आपको पैरामीटर दिया है, मतलब पैरामीटर दिया है ताकि आप इनडायरेक्टली इस लेंथ और विड्थ को निकाल लो। अब अगर लेंथ और विड्थ अगर वैसे उसने दिए होते आराम से, यहाँ जिस तरह ये क्या होता है इसने, तो ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, तो हमारे लिए तो आसान होता कि लेंथ और विड्थ वैसे बताते, या ये पता होता है तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ना हमें पैरामीटर का जरूरत था ना किसी चीज का। लेकिन इसने हमें क्या दिया है, इनको एक्स और वाई के जुबान में दिया है और पैरामीटर दिया है, ताकि हम जो हमने दूसरा नॉलेज सीखा है, अलजेब्रा सीखा है और मैथ सीखा है, तो कि वो टेक्निक हम लगा के ये साइड्स मालूम करें कि असल में है क्या। जैसे इट पता चल, मीन्स कि ये हमारे पास डायग्रामेटिकली मौजूद होगा और ये कुछ इस तरह से होगा, सवाल यही ऐसा? है, ये डायग्राम आपको दिया होता है उसने और ये वाला सवाल दिया होता है। ठीक है, ठीक, हाँ, समझ आ गया मुझे। ये दिया होता है उसने। पैरामीटर किस चीज के बराबर है, रेक्टेंगल का। 2l + विड्थ, ये सीखा था हमने। ये क्या है, P114, 2 × 2। अब लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पर एक लेंथ ले लो, ये लेंथ है ना, लेंथ यहाँ पर ये है ना, 2x + y है कि नहीं, और प्लस विड्थ क्या है यहाँ पे, विड्थ आप लोग बताएं जी। 2x,
अब हम इसको थोड़ा सोल्व करके ना, इसको सोल्व करके हम कोशिश करें कि सवाल की तरफ आए। यहां पर अगर हम देखें तो 114, अच्छा इसको टू, या पूरा ब्रैकेट में है ना ये वाला, ये आपने दूसरे मैथ के टेक्निक सीखे हुए हैं कि सोल्व कैसे करते हैं अलजेब्रा से इसको ना। अब टू इधर है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा। 57 इज इक्वल टू, ये बचेगा 2x प्लस वाई। अच्छा 2x और 2x कितना होता है, 4x कर देंगे यहां से इसको, 4x प्लस वाई -3। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दो वेरिएबल दिया, अच्छा 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। यहां तक समझ आया कैसे आ गया ये चीज। यहां तक जब हम लाए ना तो 4x प्लस वाई, हमने ये और इसको बराबर करके एक इक्वेशन निकाला था कि x बराबर है किस चीज के, 2y। तो अब हम यहाँ x की जगह 2y पुट करेंगे ताकि सिर्फ y बचे यहाँ पर वेरिएबल्स में। ये वाला हम उधर ले आएंगे इसको, 60 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। यहां तक तो हमें पता चल गया ना। अब यहां से हम किसी का वेरिएबल का मालूम नहीं कर सकते कि x का वैल्यू क्या है या y का क्या है। हम क्या करेंगे, हमें उसने ये दोनों जानबूझ के उसने दिए थे, ये दोनों जानबूझ के उसने दिए थे ताकि हम इनमें से x या y का वैल्यू इस तरह बराबर निकाल सके। यहाँ से x इज इक्वल टू 2y, जहां जहां पर x से 2y पुट कर लेंगे, क्या करेंगे हम, 4 × ये क्या हो जाएगा 2y प्लस वाई, तो उसी तरह रखेंगे। अब इसको सॉल्व करें, 60 इज इक्वल टू 4 to 8y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 9y 60। 60 डिवाइडेड बाय 9, इसको करें कितना होता है, y कितना आएगा, इसको करें। चीजें समझ आ रहे हैं कि किस तरह हम जा रहे हैं ना। जी जी सर। हमने y निकाल दिया इस तरीके से, और y निकल गया तो हमारे पास, हमें पता है 2y इज इक्वल टू x, तो हम x भी निकाल सकेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 × 6.67, ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 13.34। अभी हमें x भी पता चल गया है, y भी पता चल गया है। हम ये दोनों साइडें पहले मालूम करेंगे क्या है, तो हमारा मसला ही हल हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकल जाएगा। अब ये वाला साइड पहले निकालेंगे हम, ये वाला साइड हो जाएगा 2 × x, x कितना है प्लस y कितना है। तो ये जब हम हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला साइड निकल जाएगा। ऊपर का साइड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जब निकलेगा ये और ये एक ही बराबर है, और हमें चाहिए भी नहीं, सिर्फ एक लेंथ चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 33.35 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 33.35 सेंटीमीटर। अब ये निकालेंगे हम लोग, 2 × x कितना है -3, ये निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 23.68 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया, एक साइड ये 28 बन गया, 23.68, ये कितना हो गया 33। अब हम एरिया निकाल सकते हैं ना, लेंथ मिल गया, वेट मिल गया, और एरिया ही तो पूछा है। तो एरिया इज इक्वल टू 23
0.68 मल्टीप्लाई बाय 33.35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया इसका आएगा 789.7 सेंटीमीटर। एरिया में हर वक्त स्क्वायर लगाएंगे आप ऊपर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अभी हम वापस देखते हैं चीजों को कि हमने क्या से क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि उसने पैरामीटर दिया है और एरिया पूछा है। हमने सबसे पहले ट्राई किया कि पैरामीटर से हम कोई लेंथ निकाल सकते हैं। हमने देखा कि हम लेंथ और विड्थ नहीं निकाल सकते सिर्फ पैरामीटर से। फिर हमने देखा कि उसने डायग्राम हमें दिया है, डायग्राम दिया है, तो हम हमारे लिए आसान हो गया कि हम उसे लेंथ और विड्थ निकालें। लेकिन हमारे लिए इशू क्या बनाया उसने, इनको एक्स और वाई के लैंग्वेज में दिया है, 2x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 2x माइनस 3। मतलब उसने हमसे चाहा कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये अलजेब्रा का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके हम एक्स और वाई का फार्मूला, एक्स और वाई का वैल्यू निकालें। जैसे वैल्यू हमने निकाला, फिर हमने इनको यहाँ पुट किया, ये साइड मिल गया, ये साइड मिल गया, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया। मतलब इसमें हमारे पास दो तीन चीजें एक साथ करने को हमें रिक्वायर्ड थे। सबसे पहले ज्योमेट्री का अपना जो अंडरस्टैंडिंग है और अलजेब्रा का। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ये ये 2023 का क्वेश्चन था सीएसएस का, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है और अभी आप लोगों ने अपलोड भी करना है। जो जो जिस ग्रुप में है वहां पर अपलोड करें व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं चाह देखूं कि ताकि आप लोग वाकई सीख रहे हो, काम हो रहा है कि नहीं। एरिया ऑफ a square is 225, yes, मीटर स्क्वायर। What is the length of its sides? अगर मैं एरिया दे दूं तो आप लोग, मैं देखना चाह रहा हूं कि लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं। एक लेंथ निकालो, स्क्वायर में वैसे भी सारे लेंथ बराबर ही है ना। एक लेंथ निकालो इसका, ये आप लोगों को करें अभी, इस क्वेश्चन को करें। आज टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन ज्योमेट्री हम खत्म करेंगे। आपने यास्मीन क्या है, आप एक चीज में रह गए, आपने लिखा तो है कि एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। फिर आपने अगले स्टेप में लिखा है कि फिर आपने अगले ही स्टेप में लिखा 2 2 पाई क्योंकि एरिया इज इक्वल टू 4s। 4s क्यों, ये तो 2s हो जाएगा। हाँ मैं तो भूल गई सर। और 2s भी नहीं होगा, ये 8 थोड़ी हो रहा है। एस और एस का स्क्वायर होता है, ठीक है, मैथ में। एस प्लस एस 2s होता है, एस मल्टीप्लाई बाय एस एस स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ठीक है सर। वो जो 4s आपने लिखा है वो पैरामीटर है इसका, एरिया का। तो हम किस तरह सोल्व करेंगे, हम इस तरह सोल्व करेंगे कि हम 2 2 5 है एस स्क्वायर, अगर हमने एस का स्क्वायर हटाना है ना और एस मालूम करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ये बात याद रखना हर वक्त। तो यहाँ स्क्वायर रूट और एस, ये 2 कट जाते हैं, सिर्फ एस बच जाता है। और ये वाला जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, आपको मैथ में आता होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो ये 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक साइड कितना है, 15। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जरूरी नहीं है कि वो एक लेंथ दे और एरिया पूछे। वो हमें एरिया देके लेंथ पूछ सकता है, एरिया देख के पैरामीटर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको सिर्फ पता हो कि किस तरीके से चीजें निकलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। एक फिगर है, उसके पैरामीटर मालूम करना है और उसका एरिया मालूम करना है।
इस फिगर का एरिया मालूम करो और पैरामीटर भी। ये सारे करके जल्दी जल्दी ग्रुप में दे दो, इसको सोल्व करो। सर ये जवाब लिख के भेजना किस ग्रुप में फिर? जिस ग्रुप में आप हैं, कोई भी ग्रुप में, या पर्सनल भेजें, ग्रुप में भेजें, कोई बात नहीं। चाहे कैलकुलेशन ना करें, मुझे सिर्फ पता हो कि आप लोगों ने क्या किया है, क्या सोच रहे हो, क्या ब्रेकडाउन आप लोग मतलब समझ रहे हो कि क्या निकालना है। जरूरी नहीं हो कैलकुलेशन ही ज्यादा से ज्यादा करें। मैं आप इसमें पूछूंगा, रैंडम पूछूंगा। महपरा, जिसको नहीं जी आता सर। वो बोल दे कि नहीं आता। तो ये दे बताएं कैसे करेंगे आप इसका मतलब एरिया कैसे देंगे, क्या सोच रहे हैं आप? इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे? सर इसमें दो फिगर है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है, एक हमारे पास स्क्वायर है। जबरदस्त। पहले हम जो हमारे पास ऊपर रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, उस रेक्टेंगुलर का हम क्या करेंगे कि उसका एरिया फाइंड करेंगे, उसका ठीक है, उसका फिर पैरामीटर फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर के लिए ये सेम प्रोसेस चलेगा। इसका एरिया मालूम कर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का ये टोटल एरिया होगा। मैं बताती हूँ आपको। इसका एरिया क्या होगा? एरिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इसका है L मल्टीप्लाइड, हाँ ऐसे ही 6 हो गया। और एरिया ऑफ ये रेक्टेंगुलर है ना, ये फिगर 2 है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर, ये फिगर 1 है। S स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 × 2 हम्म। 4। तो दोनों को ऐड करो, टोटल एरिया क्या हो जाएगा? L मल्टीप्लाइड टोटल L और 6 को 10। ऐड करो ना, ये प्लस ये, 6 + 4 10। 10 हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट रहे आप, परेशान ना हो ना। मैं परेशान नहीं सर। एरिया को आप लोग मीटर स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप मीटर स्क्वायर लगाएं, यूनिट जरूरी है, बहुत सही यूनिट लगाना। ये तो एरिया निकल गया। पैरामीटर किस चीज के बराबर है, हम कब से हम क्या कह रहे हैं? तो चूंकि ये दो फिगर हैं, दोनों फिगरों का पहले फिगर 1 का पैरामीटर प्लस फिगर 2 का पैरामीटर। फिगर 1 का पैरामीटर क्या है? 2 + 2 + 2 + 2 या 4 × 2। हमने ये सीखा था ना, एरिया का पैरामीटर क्या होता है? 4 × 1 साइड प्लस, और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है? 2 × लेंथ। सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है इधर, मुझे समझ नहीं आ रही है। बताएं। सर ये जो आपने पैरामीटर लिखा है, यहाँ से मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आपने ऊपर रेक्टेंगुलर निकाला ना, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ये बताएं मुझे। एरिया निकल गया, अभी हम आप पैरामीटर निकाल रहे हैं ना, किसका? पूरे फिगर का। पूरे फिगर का एरिया ढूंढना था ना। सवाल पढ़े आप फिर से। कैलकुलेट। ऊंचा पढ़े। अभी जैसे कि हमारे पास एक तो वो हो गया ना, रेक्टेंगुलर है, पहले आपने उसका कर लिया ना। अब आप स्क्वायर कर रहे हैं। कुछ ना करें, कुछ ना करें। अगर आपको इतना मतलब इस एक साथ करने से मसला है, तो इस तरह कर, ये समझ आया कि हमने टोटल एरिया कैसे निकाला, कि एरिया ऑफ जी समझ आ रेक्टेंगल, गया। एरिया ऑफ ये दोनों एरिया को जमा किया तो टोटल एरिया निकले, ये पता चल गया। जी समझ आ गई। पैरामीटर पूछ रहा है, पैरामीटर में भी यही करें कि फिगर 1 का पैरामीटर, फिगर 2 का पैरामीटर, तो दोनों को ऐड करें तो दोनों का पैरामीटर पता चल जाएगा। अच्छा समझ आ गई मुझे। समझ आया ये? जी समझ आ गई। एक दूसरा तरीका ये है कि मैंने क्या बोला, पूरा बाउंड्री आप लगा, मतलब पहले चलो ये करते हैं, पैरामीटर ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकलता है? आपने जो कुछ देर पहले किया था कि स्क्वायर का पैरामीटर 4s होता है।
चारों साइडों को मल्टीप्लाई कर, एक साइड को मल्टीप्लाई करो 4 से तो पेरीमीटर निकलेगा 8 हो जाएगा। 8 हो जाए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है? लेंथ प्लस वर्ड, 2 and 2, लेंथ 3 मीटर प्लस वर्ड, तो ये जगह 5, 5 मल्टीप्लाई कर दो 10, 10 मीटर, तो P1 निकला 8 मीटर, ये 10, तो पेरीमीटर टोटल कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे 8 18 प्लस 18, तो ये आपका जवाब आ गया पेरीमीटर का और एरिया का। ठीक है, अब हम, आपने बहुत सवाल कर लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल से, अभी हम जाएंगे ट्राइंगल की तरफ। ट्राइंगल के साथ क्या खिलवाहट होते हैं, उसके साथ तो बहुत ज्यादा ही, ट्राइंगल के साथ तो बहुत ज्यादा काम करता है ज्योमेट्री में होते हैं, तो फिर वो हम चेक करते हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो शेप है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, इस तरह करके, ऐसा करके, इस तरह करके, लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक 90 का एंगल हो। जिस तरह यहाँ है, ये 90 का एंगल है। आपने कुछ चीजें ट्राइंगल के सीखने हैं। नंबर 1, ये जो साइड है ना, जो इस तरह इंक्लाइंड है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जो नीचे इस तरह लेटा हुआ है 90 के एंगल के साथ, इसको कहते हैं बेस। और ये जो इस तरह खड़ा है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पता होने चाहिए कि इसको बेस बोलते हैं ट्राइंगल का, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। पैथागोरस, पैथागोरस, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक, पैथागोरस एक बंदा था, उसने ये थ्योरम दिया कि हर वक्त जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात याद रखें बस। ये क्यों याद रखें? ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ा हेल्प करेगा। क्या बोला था? क्या है हाइपोटेन्यूज? मतलब ये जो साइड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड है इनके स्क्वायर के एडिशन, इन दोनों को एडिशन ऐड करें, सम करें, तो इनका जो जवाब है उस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है। ये समझ आ गया यहां तक? जी सर। ये क्यों पता होना चाहिए? क्यों? ताकि हम, ताकि क्योंकि जहां कहीं पे भी ये चीज, ये बहुत, ये डायरेक्शन वाले सवालों में हम इसको यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल को डायरेक्शन वाले सवाल आते हैं हर साल, और बहुत से जगहों पे यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इस बात का पता हो। अब मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल एक सवाल दूंगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका बेस है 5 मीटर, और जो परपेंडिकुलर है वो है 4 मीटर। ये बताओ उसका हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? निकालें। हाइपोटेन्यूज निकालें इसका। मोहम्मद यासीन, यस सर। बताएं। सर इसमें ये होगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर लिख के ना, जो बेस है हमारे पास 5 मीटर, उसका स्क्वायर लेंगे, वो 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्योंकि आपको ये बात पता, यस सर। दोनों साइडों का सम, स्क्वायर का सम यस। हाइपोटेन्यूज पर है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हो जाएगा 25 25 प्लस प्लस 16। 16, यस सर। तो ये हो जाएगा सर ये 1, 41। यस 41। सर।
तो आप स्क्वायर क्या रूट करेंगे, ऑफ 40। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको पता है 41 है, तो आप हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, यस सर। ये वाले और ये वाला कट जाएगा, जिससे एच बच जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ आ गया आप लोग को ये? इसी तरह आप लोगों को ये हाइपोटेन्यूज दे सकता है, परपेंडिकुलर दे सकता है, बेस पूछेगा, बेस दे सकता है, ये वो पूछेगा, बहुत जगहों पे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है भाई, कुछ बोले कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जी ताकि सर समझ आ रहा है। तो हम जी सर क्लियर है। जब पूछते हैं कोई इस तरह का ट्राइंगल हो, इस तरह का, तो हमने कुछ देर पहले बोला था कि इसको बेस बोलते हैं, लेकिन यहां तो वो वाला काम नहीं है कि हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह। अब हमें इसका हाइट पता होना चाहिए, तो यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है, इसको कहते हैं कि हाइट। क्या कहते हैं? हाइट। जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो हमें अगर बेस पता हो और हाइट पता हो किसी भी ट्रायंगल का, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होगा इसका? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 1/2 आ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये बेस और ये हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एरिया निकल जाएगा। ये हो जाएगा। हाइट को भी एच को बड़ा कर दें, चले। अगर पैरामीटर पूछा हो ट्रायंगल का, तो वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे आप? पैरामीटर निकालते कैसे थे, कब से, मुझे बताएं मोहम्मद यासीन। सर हम साइड्स को प्लस करते थे सर। साइड्स को प्लस करते थे, तो इसका मतलब ये साइड बेस। हम ए बोले, यस सर। प्लस ये साइड इसको अगर हम बी बोले, प्लस ये साइड इसको हम अगर सी बोले, तो इन तीनों का प्लस पैरामीटर होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यस सर। लगता है जैसे जी सर। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि एक फार्मर है, उसने एक बाउंड्री वॉल बनाना है अराउंड इस फार्म। अब उसने फार्म का एरिया दिया हुआ है हमें 484 मीटर स्क्वायर। फिर उसने कहा है कि वॉल का टोटल एरिया निकालो, वॉल का टोटल एरिया, वॉल का टोटल एरिया निकालो। मतलब एक फार्म है, समझो एक जमीन है, उसमें उसने उसका एरिया दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि हमें ये जो बाउंड्री वॉल बनाएंगे ना, उसका एरिया हम बताएं कि कितना उसको एरिया लगेगा, चारों तरफ से जो बाउंड्री वॉल उसको लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूछा है। अब आगे क्या दिया हुआ है उसने हमें, टोटल एरिया निकालना है वॉल का। अब क्या दिया हुआ है, इट इज 2 मीटर हाई ऑन 3 साइड्स एंड 3 मीटर हाई ऑन 1 साइड। आप ये बताएं, आपने एक एरिया निकालना उस दीवार का, समझो ये दीवार है, ये जो पीछे वाला ये दीवार है, किसी भी शेप में, रेक्टेंगल शेप में, ये वाला जो दीवार है, मुझे इसका एरिया निकालने के लिए, जो एरिया हम निकालते थे बार बार, मुझे क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डायमेंशन चाहिए मुझे, कि पता हो मुझे? आप बताएं कोई भी। आसान आप सिर्फ सर ना, आसान आप ना बताएं, अवैस आप ना बताएं, क्योंकि आप लोग बार बार सही बताते जा रहे थे कि दूसरों को भी मौका देना।
एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया तो आप निकालेंगे, फार्मूला तो वैसे ही पता होना चाहिए। आपको चाहिए क्या, क्या आपको मतलब गिवन डेटा क्या हो क्या आप निकाल सकते हो? सर लेंथ और विड्थ बताना चाहिए। लेंथ और विड्थ पता होना चाहिए, फार्मूला तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उससे बेहतर के लेंथ दिया हुआ हो और विड्थ दिया हुआ हो। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो पूरा कमरा है 4 कोने इसके, और मैं इसका एरिया निकालूं सारे दीवारों का, तो मैं इस दीवार का लेंथ निकालूंगा ये वाला एरिया, फिर दूसरे दीवार का, फिर तीसरे दीवार का, और फिर चौथे, और चारों को जमा करूंगा तो मुझे टोटल एरिया पता चलेगा कि नहीं? समझ आ रहा है ये बात? जी चलेगा। जी जी समझ आए। तो वो इनडायरेक्टली मुझे ये पूछ रहा है कि उसने एक चार दीवारी बनाना है, चार दीवारी। चार दीवारी ऐसे होता है ना, किसी चीज को चार दीवारी में अगर बंद करो, वो जो उसका फार्म है किसान का, वो चार दीवारी में बंद करना है। एक ये साइड होगा, एक ये, एक वो, एक वो। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो ये एक साइड है ना, 3 साइड है, 3 साइडों का जो हाइट है वो कितना है? एक, इट इज 2 मीटर हाई, टू अगर मीटर जो उसके 3 साइड है वहां पर उसका height कितना है दीवार का? 2 मीटर। हाँ 2 मीटर है इस दीवार का सारा, ये साइड 1 का। साइड 2 का कितना है? उसका भी 2 मीटर है। जो साइड दिख रहा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, समझो कि वो जो पीछे उसका साइड है ना, उसका भी है। उसका भी 2 मीटर। लेकिन जो कह रहे हैं ना कि एक साइड जो है ना, एंड उसका 3 मीटर। साइड, एक साइड थोड़ा सा उसका ना लंबा कर दिया है इसने, क्योंकि जो साथ वाले, ताकि हम साइड ना देख सकें कि इसमें क्या सर उगा रहे हैं। 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, सीएसएस। 3 साइडों से 2 मीटर है उसका हाइट। इस दीवार का हाइट क्या है? 2 मीटर। इसका हाइट क्या है? 2 मीटर, 2 मीटर। एक साइड कितने का है, कितने हाइट का है एक साइड का लंबाई? एक साइड का लंबाई उसने कहा है कि वो 3 मीटर है। ये जो चौथा साइड है ना, उसकी जो लंबाई है वो है 3 मीटर। अब एक साइड तो पूछा क्या है? टोटल एरिया ऑफ द वॉल। अब मतलब चारों साइडों का एरिया, हम इसका एरिया निकालें, 1 का, एक दीवार का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, उनको ऐड करें, टोटल एरिया निकल जाएगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हाइट तो दे दिया है, हमें इसका लेंथ तो पता नहीं है ना, हमें ये लेंथ पता नहीं है कि सबका लेंथ क्या है। नहीं है ना पता, कहीं पे भी नहीं दिया। हमने कहा ना एरिया के लिए हमें लेंथ और वेट दोनों पता होने चाहिए, या लेंथ और हाइट, या कुछ भी वटेवर। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि हम किस चीज से इसका लेंथ निकाल सकते हैं किसी दीवार का, एक साइड का? सवाल को फिर से पढ़ें, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन उसने दिया हुआ हो, ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे हम लेंथ निकाल सकते हो। ये वाला लेंथ निकाल सकते हो नीचे वाला दीवार का, क्योंकि हाइट तो पता है हमें, अब लेंथ चाहिए। बताएं, मैं पूछता हूँ अभी। यास्मीन आप बताएं, पढ़ें इसको चाहे। एक सेकंड सर, मैं पढ़ के बताऊँ। जी। हिंट देता हूँ आपको, आप ऐसा चीज देखिए, कोई इसमें कोई चीज दिया हुआ है जिसका अभी तक हमने कहीं पे यूज ही नहीं किया है। जो सर एरिया की पैरामीटर। उसने एरिया, एरिया किस चीज का दिया है? उसने वो फॉर्म का दिया हुआ है, जो फार्मर का फॉर्म है, फोर तो एट फोर तो एरिया ऑफ द फार्म दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया अगर दिया हुआ है, हमने इसी के तो चारों कोनों पे तो बनाना है। एरिया से तो हम लोग ये चारों कोने निकाल सकते हैं ना, कि इनका लेंथ कितना है चारों कोनों का।
हमने तो कुछ देर पहले भी तो कब से सीख रहे हैं कि एरिया से हम साइड का लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ समझ आ रहा है। तो इस एरिया से हम लोग कैसे निकालेंगे। हम एक और इशू है, हमें पता नहीं चल रहा कि ये एरिया रेक्टेंगुलर है ये फॉर्म या स्क्वायर है। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि जब उसने दिया ही नहीं है तो हम ये अंदाजा लगाएंगे कि ये एक स्क्वायर फॉर्म है। लेट द फॉर्म इज स्क्वायर, क्योंकि ना उसने डायग्राम कोई बना के हमें बताया है, ना उसने जुबानी बताया है, सिर्फ एरिया दिया है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि स्क्वायर है। अगर एक स्क्वायर है उसका एरिया पता हो तो उसका कोई साइड कैसे निकालेंगे। फार्मूला क्या है साइड का स्क्वायर। तो एरिया क्या है 4/4, और साइड का स्क्वायर लिखो ऐसे ही। और अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो साइड ये कट जाएंगे। साइड इज इक्वल टू साइड का एक साइड कितना होगा आप बताएं। 22। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 22। इसका मतलब हमें साइड पता चल गया, चूंकि स्क्वायर है तो हर साइड 22 मीटर का होगा। इसका मतलब ये साइड 22 मीटर है, ये 22 मीटर है, चारों तरफ से 22 मीटर है। अब हमें एरिया चाहिए। अब हम एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ वॉल 1 कितना है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये एक रेक्टेंगल है एरिया, ये जो दीवार है ये सामने दीवार है, 22 मीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई 2 मीटर है। एरिया कैसे निकलेगा आप आप बताएं, असद बताएं। सर बख्तार एरिया आप का बताएं। फॉर्मूला पुट करके लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ वाला, बोले क्या है फार्मूला। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो क्या है यहाँ पर लेंथ और वेट। ये साइड है, दीवार है, ये इसका लेंथ है 22 और ये विड्थ है 2। मसला क्या आ रहा है इसमें, सिर्फ डायग्राम से दिख रहा है इस वजह से घबराहट हो रहा है। ये दीवार है, ये इसका लेंथ है 22 और ये विड्थ है 2 मीटर। ये इसका एरिया निकलेगा टोटल। अगर हम एरिया ऑफ वॉल 1 है, एरिया 1 ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये समझ आया कैसे निकला, क्योंकि स्क्वायर है ना। निकाल दिया 22 पता चल गया दो। और आपको जब इतना भी पता नहीं तो आपको फिर तो पता ही नहीं चलेगा हमने सारा काम क्यों ही किया, क्योंकि 2 मीटर तो हमें पता था। हमने तो ये सारा काम इसलिए किया, उस बंदे ने एरिया भी पाम का इसलिए दिया था ताकि हम ये लेंथ निकाल सके ये वाला कि दीवार है कितने लेंथ का। आई होप कि समझ आ गया आप लोगों को जी कि जी नहीं। समझ आ गया। तो बार बार तो बता देना समझ आया है। अच्छा एरिया 1 निकला, अब एरिया 2 कैसे निकलेगा आप बताएं। वहां पर ये वाला दीवार का वहां पर आप बताएं, ये दूसरा दीवार है जी इसका सर। करेंगे ये वाला जो है। जी सर, फिर से सर वही फार्मूला करते हैं। 20 बताएं। सर 22 हाँ मल्टीप्लाई बाय 2। पूछ रहे हो या बता रहे हो। सर बता रही हूँ। बता रहे हो तो पंक्चुएशन ठीक करो ना अपना, क्वेश्चन मार्क ना लगाओ एंड पे। तो यही है ना, ये एक जी चीज है, इसका लेंथ दिया हुआ है वेट दिया हुआ है, और तो कोई साइंस नहीं चाहिए, फार्मूला है 22 में। लेकिन हमें पता है कि जब 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ये आ गया। वैसे भी तीन दीवारें एक जैसे हैं, तीन दीवारों का हाइट सेम है, क्योंकि लेंथ तो सबका सेम है 22 है। तो तीनों का हाइट सेम है तो एरिया 2 का भी यही होगा 44, और एरिया तीसरे साइड का भी यही होगा 44। लेकिन जो चौथा दीवार है ना, चौथा साइड, उसका एरिया चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, क्योंकि उसका लेंथ कितना है चौथे का वो थ्री जी। 3 मीटर 3 थ्री है। थ्री
लेंथ लेंथ नीचे से जो लेंथ हमने निकाला है, सो कितना है? चौथे का भी एक ही 22 लेंथ, स्क्वायर 22 है ना। मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3। हाइट क्या है? अब इसका हाइट चेंज है, हाइट 3 है, बाकियों का अगर 2 था तो ये क्या होगा? 3, तो ये हो जाएगा 66। तो अब अगर मुझे ये एरिया पता है, ये एरिया चारों कोनों का टोटल एरिया कैसे निकालूंगा? जी, टोटल एरिया A1, टोटल किसको बोलते हैं मैथ में? आम जुबान, टोटल। चारों टोटल साइड्स को प्लस। सबका मजमुआ, सबका सम। जब टोटल एरिया बोल रहा हूँ, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चारों का टोटल मतलब A1, A2, A3, A4। तो सारे निकाले, 44, 44, 44, 66, ये सारे लेके तो आपका टोटल एरिया खुद निकल जाएगा। वो है 198 मीटर स्क्वायर। ये आपका जवाब आ गया। हम रिवाइज करते हैं चीजों को फिर से। सबसे पहले देख के घबराना नहीं है आपने, दिमाग में नहीं सोचना हो लंबा सवाल कैसे आ गया। दूसरा, जो दिया हुआ है उसको विजुअलाइज करना है, फिर जो पूछा है उसको लिखना है। जैसे कि एरिया पूछा है, एरिया टोटल। अब आपने फिर देखना है कि मैं निकाल कैसे सकता हूँ एरिया को। एरिया वॉल के लिए अगर हम टोटल एरिया निकालूंगा तो मुझे तो चारों साइडों का एरिया चाहिए। अब उसने हाइट तो दे दिया है चारों साइडों का, लेकिन एरिया एक दीवार का निकालने के लिए, ये एक दीवार है, अगर वर्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, लेंथ भी तो चाहिए ना मुझे। अब मुझे तो मसला आ गया है कि मैं लेंथ कैसे निकालूंगा। अब मैं वापस सवाल को देखा, इसमें एक एरिया ऑफ द फॉर्म दिया हुआ था, उससे मुझे पता चला कि जब एरिया दिया हुआ है तो मैं तो चारों साइडों का लेंथ निकाल सकता हूँ कि दीवार का length। तो उससे मैंने फिर ये लेंथ निकाल लिए। हाँ, जी, आपका माइक। तो चारों का लेंथ निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, टोटल एरिया निकाल लिया। समझ आ गई ये सवाल सारा? जी सर। तो ये था 2020 का। अब हम एक और सवाल करेंगे, ये थोड़ा लंबा जा रहा है लेक्चर, लेकिन आज हम खत्म करेंगे इसको। ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सोल्व करेंगे, ताकि ज्योमेट्री का सारा हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। एक तो ये आ गया। दूसरा, इसमें आता है, हम ट्राइंगल सीख रहे थे ना, ट्राइंगल का एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। ये रेक्टेंगल का था, रेक्टेंगल स्क्वायर, हमने देखो दो तीन चीजों को एक साथ यूज करके सवाल को हल किया, क्वेश्चन को। एक और करते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने एक चीज आप लोगों को अभी तक बताया नहीं है, भूल गया हूँ। ये रेक्टेंगल है ना, इसको लेंथ अगर बोले और इसको विड्थ बोले, तो ये जो सीधा सीधा एक लाइन आता है ना यहाँ, ये वाला, इस यहाँ से यहाँ, इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल। अभी मैं सवाल लिखता हूँ, क्वेश्चन, स्पेशल CSS 2023। जी, इस क्वेश्चन को सोल्व करें आप लोग। लेंथ दिया है कि 20 मीटर है, और डायगोनल का लेंथ दिया है। अगर हम इसको बनाएं, इसमें कहा है कि लेंथ कितना है, 20 मीटर है इसका, और डायगोनल का लेंथ कितना है, 25। अब ये पूरा जो स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगुलर है फील्ड, इसका एरिया मालूम करना है। आप मुझे बताएं कि एरिया एक रेक्टेंगल का निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सर लेंथ और विड्थ। जी, लेंथ लेंथ एंड और विड्थ विड्थ। चाहिए सर। लेंथ और विड्थ। अब आपके पास लेंथ तो है, ये वाला विड्थ नहीं है। ये विड्थ अगर मालूम हो जाए तो आप बाकी इंफॉर्मेशन को चाहे कुछ भी दे ना देखें, लेकिन आपको सिर्फ एरिया चाहिए। ये चीज चाहिए आपको, लेंथ और विड्थ। आपको इसमें डायगोनल क्यों दिया है? अब अगर आप लोग देखें, यहाँ पर एक ट्राइंगल सा बन रहा है, ये जी और ये।
जिसकी ये ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ। आप लोगों ने कुछ देर पहले सीखा था कि अगर हमें ये चीज पता हो, ये पता हो, तो हम ये साइड कैसे निकालेंगे? वो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। शाबाश। ट्राइंगल से जो हमने सीखा था कि हम लोग ये साइड निकाल सकते हैं जब हम ये दोनों साइड पता है, क्योंकि ये तो 90 का एंगल है रेक्टेंगल में खुद ही। अब हम पहले ये साइड निकालेंगे। साइड कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लेंथ 25। प्लस विड्थ। चलें, ये नाम दें इनको। अब ये क्या है? 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ क्या है? 20 का स्क्वायर प्लस विड्थ। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे आप। 25 का स्क्वायर कितना होगा सन? 125। 625 सर। 625। और ये 400। 400 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 225। कुछ देर पहले आपने सीखा था कि स्क्वायर है तो इसको कैसे निकालेंगे, ये कैसे खत्म करेंगे? स्क्वायर रूट। यस सर, स्क्वायर रूट। ये विड्थ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15। तो विड्थ कितना आया? 15 मीटर। अब आप बताएं, आपके पास विड्थ है, लेंथ है, एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकालेंगे कि नहीं? क्या है एरिया इसका? 20 मल्टीप्लाई 15। 300 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया कि नहीं? तो हमने, वो होशियार है, मैथ का टीचर है जो कोई भी है, वो उसने आपने से पूछा है एरिया, लेकिन एरिया में लेंथ दिया है, विड्थ नहीं दिया। आपसे आपको डायगोनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप ये सॉल्व करके इस तरह विड्थ निकालें। ठीक है? ओके। तो इसमें कोई क्वेश्चन है इस सवाल में? कोई कंफ्यूजन? सन भाई, ये जो हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये सारे टेबल्स की याद करने पड़ेंगे जितना टेबल याद करते हैं, सबके नहीं स्क्वायर रूट्स नहीं नहीं, कि आप कटिंग लोग के लिए पता हो। वो निकालेंगे आप। कुछ कुछ का तो आपको याद होता है, वैसे 15 मैंने दिखाया आप याद था, वैसे आप निकालेंगे वो तो आपको पता होना चाहिए कि 2 to 5 स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो अलग एक सवाल है। तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको ओके। वो भेज किस तरह निकालते हैं। ठीक है? ओके। निकल गया 15। ये टेक्निक और 2-3 तरीके हैं, वैसे आप मतलब वो आप निकालेंगे, याद नहीं करने। एक और क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग ट्राइंगल के हवाले से एक और प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का, वो आप लोग सीखे तो आप लोगों के कुछ और सवाल आसान हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें रट्टा है और थोड़ा सा इसमें समझना है, लेकिन आपने सिर्फ याद रखना है ट्राइंगल के हवाले से। अगर हम एक ट्राइंगल दे, इस तरह बड़ा सा एक ट्राइंगल है, और उसके अंदर ही एक और ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ये ट्राइंगल है छोटा, और एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ये देख रहे हैं आप लोगों को? जी सर। जी सर। तो ए बी, इसको सी करें, इसको डी करें, इसको ई करें, अगर पॉइंट्स को, तो आपने याद रखना है, अगर मैं आप लोगों को ये लेंथ दूं और ये वेट दूं, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बोलूं कि 2 मीटर है, और ये दूं कि 3 मीटर है, तो आपको मैं अगर ये साइड भी दे दूं, ये साइड है समझो 5 मीटर, तो आप ये वाला जो पूरा साइड है ना इस ट्रायंगल का, ये निकाल सकते हैं, ए बी का जो लेंथ है। मतलब आपको अगर ये साइड और ये साइड दो, और ये छोटे ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है ना, एक बड़े ट्रायंगल में एक छोटा ट्रायंगल है जब,
तो हम लोग के लिए एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपने याद रखना है कि ये छोटा साइज, इसका लेंथ क्या है यहाँ पर, DE डिवाइडेड बाय ये लेंथ, ये हाइट और ये हाइट, छोटा हाइट बड़ा हाइट, बड़ा हाइट कितना है यहाँ, AC समझो। याद नहीं रखना कि इनका ADB, ये याद नहीं रखना, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना कि ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ। अब यहाँ क्या होगा फिर, छोटा लेंथ इज इक्वल टू, ये छोटा वाला लेंथ, छोटा लेंथ यहाँ क्या है, BD, और ये बड़ा लेंथ क्या है यहाँ पर, AB। तो ये एक रिलेशन आपके साथ बनेगा, रिलेशन ये वाला याद रखना है आपने। ये घबराना नहीं कि मैं ACDE BD कैसे याद रखूंगा, याद रखना नहीं आपने इसको। आपने क्या करना है, आपने ये रिलेशन याद रखना है कि ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाय बड़ा, ये हाइट डिवाइडेड बाय बड़ा हाइट इज इक्वल टू ये छोटा लेंथ और इज डिवाइडेड बाय बड़ा लेंथ। ये समझ आ रहा है बात आप लोगों को? जी सर, लेंथ को लेंथ से और और विड्थ को विड्थ के साथ डिवाइड करना है। ऊपर रख रहे हो यहाँ पर ना, तो यहाँ भी पर छोटा ऊपर रखो दूसरे साइड पे। ओके। अगर मैं आप लोग दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊं कि ये 4 है, ये 3 मीटर है, और ये वाला लेंथ 10 मीटर है, ये लेंथ मालूम मालूम करें, बताएं मुझे, निकालें आप लोग सारे, जल्दी जल्दी निकालें, सर मैसेज एक करें। दफा रिपीट करें, ये क्या बताया आपने दूसरे का? जो क्वेश्चन पूछा मैंने ना, हाँ दूसरा, हाँ ये आप मुझे बताएं कि मैंने क्या दिया है यहाँ पर, वैसे बताएं क्या दिख रहा है आपको। नहीं बताएं, मसला नहीं है, इंटरेक्टिव सेशन है ना, बताएं क्या दिया हुआ है मैंने आपको, देख क्या रहा है। सर आपने छोटे वाले का लेंथ एंड विड्थ दोनों दिए है ना, ठीक है, फिर बड़े वाले का लेंथ एंड विड्थ को मतलब आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया, वो 10 10 किसका वाह, है? 10 किसका है, यहाँ से यहाँ तक किसका होता है, ये क्या है, ये बड़े है वाले ना का है। क्या, हाँ ठीक है। लग तो यही वाले का है, यहाँ से अगर हम निकालें। ठीक है सर। आप बताएं अवेश। ये अवेश, क्वेश्चन मार्क का जो एरिया है इसको फाइंड करनी है। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क कोई फाइंड करना है। चलो सही है, ये सबसे पहले 10 से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास ये एरिया एरिया 6 आ जाएगी। ये वाला एरिया आप चाह रहे हैं, ठीक है, ये 6 साइड यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास 3 मीटर पैरेलल एरिया आ जाएगी। हाँ, ये तो आपने 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, 10 टोटल था, आपने सिर्फ ये बताया कि ये छोटा एरिया 6, आगे क्या करें, क्या है इसका मकसद क्या था। ये हमारे साथ इस तरह ऊपर भी एरिया आ जाएगी ना, मतलब ये जो लाइन है 6 मीटर ये ऊपर भी आ जाएगी, और ये 3 मीटर लेफ्ट ये रेक्टेंगल सा बन जाएगा। अच्छा, इस तरह आप कह रहे हैं, ये वाला काम आप कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे कह रहे हैं आप, जी ठीक है, जी ये बिल्कुल। ठीक ये है, भी फिर 6 हो गया, और लेफ्ट साइड भी हमारे पास 3 आ गया। ये आपने रेक्टेंगल सा बना लिया, आगे क्या करेंगे। अब हम सबसे पहले इसका एरिया का, सॉरी ये रेक्टेंगल का एरिया जब फाइंड करेंगे, या इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, करें, कर बताते जाएं। आप फिर क्या करेंगे, फिर आप ये वाला एंगल आपको भाई पता, ये एंगल क्योंकि पता होगा यहाँ से ट्रायंगल से, फिर ये वाला जी एंगल पता होगा। जब ये एंगल पता है, ये साइड पता है, तो अब ये वाला साइड निकालेंगे, लेंथ ये साइड और ये साइड को जमा करके हाँ आपको हाँ हाँ, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। सर मैंने ग्रुप में सेंड किया है, वो देखें। हाँ, मैं अभी देखता हूँ, जबरदस्त था इसका, लेकिन आपने क्या किया, आपने 1 मिनट का काम 10 मिनट तक ले गए और बहुत अपने लिए मुश्किल बनाया। यही चीज जो आपने किया ना, आपने मतलब लंबा रास्ता अपनाया। यही काम हम शॉर्टकट में अगर 1 ही मिनट में कर लें, तो ना हम ये एंगल निकालें, ना हम ये काम करें, ना हम ये काम करें, कुछ भी किए बगैर हम ये अगर साइड निकालें, तो हमारी जिंदगी ना आसान हो जाए।
वो कैसे? वो ऐसे तो हम ये फार्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? फार्मूला तो हमारा जिंदगी तो आसान करता है। हमने कुछ देर पहले सीखा तो वो तो कि डायमेंशन जो ये जैसे ए, जो जहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया इसके नीचे अगर हम एंगल का नाम ए रखें फिर बी और सी, जिसे हमने ऊपर सारे रखे हुए हैं, तो उसी तरह हाँ, अगर वो इक्वेशन। एक मिनट डॉक्टर फातिमा, हमने जो कुछ सीखा उसको वापस जरा लाएं, ज्यादा दूर न जाएं। हमने क्या सीखा? ये बड़ा ले डिवाइडेड बाय छोटा, ये सीखा कि नहीं सीखा? बड़ा लें समझो एक से, हमें पता नहीं है ना यहाँ। बड़ा लें डिवाइडेड बाय छोटा, छोटा कितना है यहाँ? 3। 3x। इज इक्वल टू, अब हम यहाँ आएंगे, वो तो हो गया। अब हम यहाँ, ये भी इसकी भी जरूरत नहीं थी। यहाँ बड़ा डिवाइड बाय छोटा अगर कर लिया, ये परपेंडिकुलर में खड़े, अब लेटे वालों में भी बड़ा लें 10/4। डिवाइड छोटा लें, तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक्स निकालो, एक्स वो साइड है। 10 और ये 3 इस तरफ लाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 4, हो जाएगा 15/2, 7 से 5। भाई निकल गया। 1 मिनट का काम है, आप क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड आविष्कार करते हैं? अभी समझ आया कि हम वो जो बड़ा मुश्किल काम था वो 1 मिनट में फार्मूले से कर रहे हैं। मैंने ये इक्वेशन इसी तरह बनाई थी, लेकिन ये जो दूसरा हमने किया है 10/4, तो बड़ी जो भी वैल्यू होगी या लेंथ होगी वो हमेशा हम ऊपर रखेंगे। वो आपकी मर्जी है, शाबाश, गुड क्वेश्चन। आपकी मर्जी है कि आप बड़े को ऊपर रखते हैं छोटे, लेकिन आप दोनों में यही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ ये काम करेंगे, यहाँ छोटा ऊपर हम्म। डिवाइड इज इक्वल टू, तो यहाँ भी फिर छोटा ऊपर डिवाइड में बड़ा, दोनों में जवाब एक ओके। ही ओके। करना। यहाँ अगर छोटा ऊपर किया खड़े वालों में, नीचे बड़े यहाँ भी यही काम, अगर यहाँ ऊपर सेम काम। समझ आई ओके। बात? जी इसका जी। समझ। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके पे 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, 3 पास पेपर के 2024 2024, जो ज्यादा लोगों ने आप लोगों में से दिया भी है। द शेडो ऑफ अ 10 मीटर tall tree is falling on a high rise building and its height is 100 meter. If the tree is 20 meter away from the wall, at what distance from the wall is the light source? सबसे पहले तो इसका आप डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, आप सबसे पहले देखिए कि किसी भी क्वेश्चन में कि पूछा क्या है, व्हाट, फिर आप अगला देंगे कि हाउ, करना कैसे। पहले पूछा क्या है, फिर करना कैसे, दोनों को फिर लाएंगे। सबसे पहले आप इसको पढ़ें, इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, फिर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सवाल कॉल कर सकेंगे। पढ़े इसको कोई, पढ़े इसको, यास्मीन पढ़े। ठीक है सर, ठीक करती हूँ। The shadow of a 10 meter tall tree is falling on a high rise
building and its height is 100 meter. If the tree is 20 meter from the wall, at what distance from the wall is the light source? तो यहाँ क्या कह रहा है कि शेडो ऑफ अ 10 मीटर टाल ट्री। अब यहाँ एक ट्री बनाए, समझो ट्री है कोई, ठीक है, इसका हाइट कितना है 10 मीटर, ये जमीन पे, ठीक है। ये अब क्या करें आगे, इस फालिंग ऑन अ हाई राइज बिल्डिंग, इसका शेडो बिल्डिंग पे गिर रहा है जिसका हाइट कितना है, बिल्डिंग का हाइट कितना है 100 मीटर। ये बिल्डिंग है तो इसका हाइट है 100 मीटर। ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ द ट्री इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इसका जो दीवार है इससे कितना दूर है, जहां से 20 20 मीटर। वो कह रहे हैं कि फिर लाइट सोर्स कितना दूर है दीवार से, यहां से किसी चीज का जो, अब ये समझें कि यहाँ पर ये दरख्त है, ये यहाँ पर बिल्डिंग है, इसका साया वहां पड़ता है रात के टाइम, तो इसका मतलब यहाँ खड़ा होके कोई बंदा यहाँ पे कुछ लाइट इस पे लग रहा है, उसकी वजह से वहां साया लगता है, रोशनी का कोई सोर्स इसको लगता है तो वहां पे उसका साया बनता है ना। जी सर। ये बात पता है। जी जी। जी तो सर। तो समझो कि यहाँ पर एक बल्ब रखा है या कुछ भी रखा है, लाइट सोर्स रखा है, वो लाइट सोर्स यहां से इस दरख्त को लग रहा है, वो दरख्त का इसलिए है यहाँ पर शेडो लग रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि जो लाइट सोर्स है ये इस दीवार से कितना दूर है, ये इस तरह पूछ रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये लाइट सोर्स दीवार से कितना दूर है। अगर हम इसका एक ट्रायंगल बनाएं, मेरा काफी, अगर इसका हम एक ट्रायंगल, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये जी सर। बड़ा एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, ये ये और ये दरख्त का हाइट कितना है 10 मीटर। 10 मीटर। 100 मीटर बिल्डिंग है भाई, बताया है ना उसने, जी 100 जी। मीटर। यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर। और टोटल नहीं दिया, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला हाइट पता है, ये वाला हाइट हमें पता है, ये लेंथ पता नहीं है हमें, ये लेंथ और ये लेंथ भी। अगर हम अंदाजा लगाएं कि ये लेंथ x है, कितना है, तो ये लेंथ कितना, एक्स। एक्स अगर ये प्लस 20। मालूम करनी है। x-20 सर। इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि ये 100 मीटर है, ये 10 मीटर है, दरख्त है ये और ये बिल्डिंग है, यहां से यहां तक का डिफरेंस 20 है और ये टोटल पता नहीं है हमें, ये टोटल डिफरेंस ही हमें देखना है क्योंकि उसने यही चीज पूछा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस डिस्टेंस क्या है। अब अगर इसको हम x बोलते हैं तो ये कितना होगा, हम यहाँ से याद रखना, हम ये जो लेंथ है ना, वो जो हमने क्या सीखा था कि ये बड़े वाला लेंथ डिवाइडेड बाय छोटा लेंथ इज इक्वल टू बड़ा वाला हाइट डिवाइडेड बाय छोटा हाइट। वैसे हम x का वैल्यू निकाल सकेंगे ना अब। जी जी। अब बताएं, इनमें कोई इशू तो नहीं है, इस रिलेशन में कोई मसला है, इस डायग्राम को देख के बताएं, उसको बताएं। मैंने भी ऐसे ही बनाया है, लेकिन मैंने पहले वो 10/100 इक्वल टू 20/x लिखा है। तो आपने क्या किया ना कि 10/100, एक ही बात है, 10/100 इज इक्वल टू आपने फिर किया 20/x। एक्स। इसमें आपको कोई इशू नहीं लगा, ये और ये सेम ही है, पोलर टेबल्स। जी तो इनमें जी। आप लोग
दिख रहा है हसन खान? इश्यू इसमें ये है कि आप ये वाला क्यों ले रहे हैं, यहां से यहां तक आपने यहां से यहां तक का छोटा डिस्टेंस लेना होता है। ये है छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल है, इसका छोटे का हाइट और ये बड़े का हाइट, ये छोटे का लेंथ और ये बड़े का लेंथ। छोटे का लेंथ तो ये है, तो आपने 20 क्यों लिया है? 20 सिर्फ उसने इसलिए दिया है ताकि हमें ये पता चले, अगर ये इसको हम x बोलते हैं लंबे वाले, तो इसको ये क्या हो जाएगा, x माइनस 20, तो इसका ये है लेंथ। ओके। तो यहाँ x डिवाइडेड बाय x माइनस 20 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा इसका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? ये कट गए, इधर 10 बच गया, x डिवाइडेड बाय x माइनस 20। अब यहां पर x इज इक्वल टू, इधर ले आओ, 10 इंटू एक्स माइनस 20, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10x माइनस 200। तो ये हो जाएगा, इसको हम इधर ले आए, तो ये हो जाएगा x, ये 200 को उस तरफ ले जाएं, इज इक्वल टू 10x, इस x को यहां ले आए, उधर ले जाएं इसको, ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाय 200। तो x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 9, कितना आएगा ये देखें, x इज इक्वल टू 22.2 मीटर। x निकल गया कि नहीं? जो x निकला है, जो x निकला है, यही x तो हमें डिस्टेंस है, वो ये है, उसने बता दिया कि हमें x निकल गया, कितना है 22। और यही हमारा जवाब है, क्योंकि वो यही तो पूछ रहा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल फ्रॉम लाइट सोर्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, यही तो x था, ये जवाब निकल गया यहां पर। समझ गए आप लोग? जी सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से। अब इसको देखें, पढ़ें इसको पख्तावर। Ali stand Ali is standing 10 meters away from a tree. The distance of his eyes from his feet is 15 meter. Given that the diameter from his eyes to the top of the tree is 15 meters, find the height of the tree. 1.5 मीटर। अच्छा, ये कह रहे अली खड़ा है 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री। समझेंगे, ये अली है, ये ट्री है, अली है ये कितना दूर है यहां से? 10 मीटर। ये हो गया। अब ये अली है, समझो। तो अब क्या हुआ है यहाँ, क्या बोल, द डिस्टेंस ऑफ हिज आईज फ्रॉम हिज फीट इज 1.5 मीटर। वो ये कहना चाह रहा है कि यहां से यहां तक उसका हाइट 1.5 मीटर। ये इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है कि अली का जो हाइट है ना, वो यहां से यहां तक ये 1.5 मीटर है। कितना है अली का हाइट? 1.5 मीटर। ये अली का हाइट उसने दिया है, ये समझो दरख्त है। अच्छा, अब आगे क्या दिया है, given that the distance from his eyes to the top of the tree is 15 मीटर। क्या बोल रहा है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कहां से कहां तक, कि द डिस्टेंस फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द ट्री, कि जहां से खड़ा है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे करके, कितना है ये, 15 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, Find the height of the tree. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री ये है, ये मालूम करना है, ये एक्स से समझो, ये चीजें हमें दिए हुए हैं, एक्स मालूम करना है, ये हाइट।
अब हम देखें इसको हम कैसे निकालते हैं। ये देखिए, अगर यहां से यहां तक 1.5 है, अगर हम इसको फुल बराबर पे ले जाएं, ये वाला जगह यहां से इतना अगर 1.5 है तो ये कितना होगा? ये भी सेम ही होगा 1.5। 1.5 यहां तक होगा, यहां से यहां तक। ये अगर 10 मीटर है, ये तो ये कितना होगा? ये 10 10 मीटर है मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री के लिए अगर मुझे इतना पता है तो ये मालूम करना है, सिर्फ अभी सिर्फ ये जगह मालूम करना है। एक्स इसको माइनस। एक्स का नाम दो, चलो इसको ये मालूम करना है कि नहीं। जी जी। ये पता हो तो हम इसको ऐड करेंगे 1.5 के साथ, हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा कि नहीं? पता चल रहा है ये बात? जी सर। अब देखिए हम इसको मालूम कैसे करेंगे। आप यहाँ देखिए ट्रायंगल सा बन रहा है एक्स को निकालने के लिए। यहाँ ये तो वो ये पाइथागोरस थ्योरम। एग्जैक्टली 15 मीटर ये है, ये 10 मीटर है, और ये एक्स निकालना है। तो कुछ याद आया कैसे निकालते थे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है? 15। बेस कितना है? 10। और परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया हुआ है? एक्स। अब इसको निकालो, 15 का स्क्वायर 225, 10 का 100 प्लस एक्स स्क्वायर, उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 625 होता है ना? कितना होता है देखो, मल्टीप्लाई करो 2 दफा ना स्क्वायर। 25, हाँ 225 ही होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पंद्रह का स्क्वायर 225, 100, ठीक है, 125। इसको अभी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा एक्स इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालें 125 का, 125 का 11.18, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11.18। 11.18 कितना है? किस चीज का है? ये वाला डिस्टेंस ये है 11.18। तो 25 के स्क्वायर से नहीं कट जाएगा? कैसे? स्क्वायर रूट से 25 का स्क्वायर रूट। बताएं। अब जो ये x का स्क्वायर रूट है वो 125 के स्क्वायर रूट से नहीं कटेगा यहाँ पे? नहीं, ये और ये कट गए, एक्स बच गया ना। अब 125 का स्क्वायर रूट अब निकालोगे ना, तो 125 का निकालेंगे तो 11 18 आता है ना। ओके ओके। तो जब निकालेंगे, ये एक्स निकला आपका 11.18। अब हाइट टोटल कितना हो जाएगा? हाइट इज इक्वल टू 1.5 प्लस 11.18, कितना आया? 12.68, जबरदस्त मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब देखा आपने डायग्राम बनाया, वही ट्रायंगल का चीजें देखे तो उसी तरह हो गया। मैं अभी आप लोगों को जल्दी जल्दी में एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ये आप लोगों ने खुद करना है। ये खुद करना है, मुझे भेजना है। पॉइंट डी। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया है, भेज भी दिया है। अभी हम देखें, अली स्टैंड्स एट पॉइंट डी
अली पॉइंट डी पे खड़ा है, समझे कि ये अली है, पॉइंट डी पे खड़ा है, ये अली है, ठीक है। 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्पॉट लाइट एट पॉइंट ए। एक पॉइंट ए पे एक लाइट है जो कितना दूर है अली से, 2 मीटर। पॉइंट ए समझो यहाँ है, अली से कितना दूर है ये स्पॉट लाइट, 2 मीटर। यहां तक का इंफॉर्मेशन पता चल गया हमें। ही इज 1.6 मीटर टाल, अली का हाइट इसने बता दिया। इट इज फेसिंग द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, इसका चेहरा है एक बिल्डिंग की तरफ है, क्योंकि यहाँ लाइट है, दूसरी तरफ बिल्डिंग है। विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम हिम, समझो यहाँ एक बिल्डिंग है जो उससे कितना दूर है, 10.5 दूर है, और वो बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, समझो उसकी आंखें। हाउ टाल, इसका नाम क्या है, हाउ टाल इज द शेडो ऑन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ये शेडो कितना टाल है, कितना, ये कितना, इसका हाइट बताओ शेडो का, जो यहाँ पड़ रहा है, शेडो पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से लाइट लग रहा है इस तरह से। हमसे पूछ क्या रहा है, ये हाइट दिया क्या है हमें, क्या क्या दिया हुआ है हमें, ये हाइट दिया हुआ है का, ये height पूछ रहा है शेडो का या वॉल का, बिल्डिंग का। तो और ये लेंथ दिया हुआ है हमें, और ये टोटल लेंथ भी दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितना है, टू 12 मीटर प्लस 10.5। 12 से 5। तो कुछ देर पहले ही हमने सीखा था, इसको डी का नाम तो चलो, हमने कुछ देर पहले सीखा था कि ये टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय ये छोटा लेंथ इज इक्वल टू ये टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 1.6। ये आपका जी बीसी, ये हाइट निकल जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 2। ये सॉल्व करें, सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है ये। अब हमने ट्रायंगल पे, रेक्टेंगल पे, सर्कल पे हमने बहुत सवाल किए, सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं इसमें, एक रहता है स्फीयर और एक पिरामिड, ये दोनों करेंगे, ये खत्म हो जाएगा ज्योमेट्री का, और आप लोगों को फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, बाकी 1-2 सवाल जो पास पेपर में आए हैं वो मैं असाइनमेंट दूंगा, वो आप करके फिर बता दिखाएंगे। स्फीयर इस तरह का शेप होता है, जिस तरह ये एक स्फीयर है, समझो कि ये यहां से ऐसा करके, जिस तरह फुटबॉल है, फुटबॉल एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, ठीक है। अब यहां से यहां तक देखें कि समझो कि इसका रेडियस पता होता है क्या है, रेडियस यहां से सेंटर से यहां तक क्या होगा इसका, हमने कुछ देर पहले सीखा था रेडियस। सर्कल का एरिया क्या था, सर्कल का एरिया क्या था, 2 पाई r। 2 पाई आर, वो सर्कमफेरेंस था, पाई आर स्क्वायर। तो और पाई r। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना हर वक्त। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, एरिया इसका ये, फार्मूला ये। अभी हम सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 2024 में आया है। व्हाट विल बी द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर if it is a radius of 7 मीटर। क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया क्या है
और वॉल्यूम क्या है स्क्वायर का, और रेडियस दिया है। सीधी सीधी सी बात है, एरिया में पता है ये है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 4 पाई कितना होता है 22/7, r क्या है 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4/22 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 का स्क्वायर। ये कट जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई, इसका एरिया निकल जाएगा सारा। एरिया इसका निकलेगा 615 मीटर स्क्वायर। इसी तरह इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या है 4/3 पाई r 4/3 पाई r2 क्यूब क्यूब। तो ये निकालेंगे ओके। पाई 22/7, और r क्या है 7, 7 का क्यूब। तो ये निकाल लें, मल्टीप्लाई डिवीजन कर लें, आपका निकलेगा वॉल्यूम। जिस तरह एरिया आपका स्क्वायर में होना चाहिए हर वक्त, इसी तरह वॉल्यूम आपका क्यूब में होता है हर वक्त, ये याद रखना आंसर। तो आपका ये आंसर आ गया, सीधा सीधा आपका फार्मूला याद किया हुआ था आपने, पूछ लिया। अगर आप ये बताएं डायमीटर अगर यहां देता मुझे, फिर मैं क्या करता। अगर ये बोलता कि इसका डायमीटर 14 है, समझो फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं क्या करता बताएं। फिर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। आप दिए हुए को ना देखिए, आप देखिए कि आपका जवाब किससे निकलेगा। आपका जवाब किससे निकलना होता है, रेडियस है। पूछ रहे हो या बता रहे हो। पूछेंगे। तो रेडियस से तो ये क्या है, रेडियस से तो निकल रहा है, एक ही रेडियस से आपने पूरे एरिया वॉल्यूम नहीं निकाला। आपका फार्मूला भी यही नहीं है 4 पाई r स्क्वायर। 4 तो 4 होता है, पाई तो 22/7 होता है, आर सिर्फ आर है, जिससे रेडियस से ही तो आपका एरिया, रेडियस से आपका वॉल्यूम सारा निकलता है कि नहीं। जी जी। आपने पहले ये निशानदेही करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका फार्मूला ये है। आपको चाहिए क्या होता है रेडियस, दिया क्या है उसने, क्या दिया है। डायमीटर। जब डायमीटर, तो डायमीटर। आप डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हो, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, या रेडियस अगर निकालना है तो वो डायमीटर को ऑफ करो तो रेडियस निकलता है। तो 14/2, रेडियस निकल गया 7 मीटर। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करें तो घबराना नहीं है आपने, सीधा सीधा आप बताएंगे कि रेडियस आपका कैसे निकलेगा, डायमीटर से ही निकलेगा। आप यही कर रहे थे सारे सालों में कि कभी कभी वो चीज को टेढ़ा करके देते थे, उसी से आप निकालते थे। जिस तरह आप उधर एरिया ऑफ वॉल दिया था कुछ पिछले सवाल में, आपने उसी से दीवार का लेंथ निकाला। जी तो सर। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ओके सर। पहले फार्मूले लगाएं, फिर देखें मुझे चाहिए क्या, फिर जो डेटा दिया होता है उसी से फार्मूले वाले जो चीजें चाहिए वो निकाल लिया करो। एक स्क्वायर का पता चल गया, एरिया और वॉल्यूम पूछता है बस, इसी तरह जी सीधे से सर। सवाल। अब एक और है, एक और स्क्वायर का सवाल है, वो आया हुआ है लेकिन उसको मैं असाइनमेंट के तौर पे दूंगा आपको। और एक और टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, वो देखते हैं, पिरामिड। पिरामिड सुना है, पिरामिड गजा में जो है, इजिप्शियन पिरामिड्स। जी। पिरामिड का क्या स्ट्रक्चर होता है। रेक्टेंगुलर। जी, रेक्टेंगुलर की तरह होता है ना सर। पिरामिड का ये होता है कि नीचे रेक्टेंगुलर होता है, ऐसे नीचे रेक्टेंगुलर, ऊपर इस तरह करके ना, ऐसा करके, ऐसा करके, इस तरह चारों तरफ से ना, इस तरह ऊपर की तरफ आता है ट्रायंगल शेप में, इस तरह है ना, हम्म। इस तरह आता है, ऐसा कुछ है। कभी कभी नीचे अगर स्क्वायर हो, नीचे स्क्वायर होता है और ऊपर ऐसा ट्रायंगल की शक्ल में आता है। कभी कभी इस तरह होता है कि ये तीन ट्रायंगल जैसा भी होता है कभी कभी ये।
जैसे ये है, फिर ऊपर जो है ना इस तरह, ये इसका समझो बेस है ट्रायंगल नुमा, फिर ऊपर इस तरह ऐसा करके तीनों साइडों से फिर इस तरह ऊपर आ। अब आपको वो दोनों दोनों तरीकों से आपको कोई इशू नहीं है। आपको पूछता है पिरामिड में, पिरामिड में आपको वॉल्यूम पूछता है हर वक्त, वॉल्यूम। पिरामिड का वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मतलब ये हाइट देगा आपको, यहां से यहां तक हाइट। और बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया ये वाला एरिया पूरा, ये एरिया कैसे निकालेंगे आपको पता चल जाएगा खुद ही। 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें क्या होता है, अगर वो बताएगा शुरू से ही कि बेस उसका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल अगर दिया उसने तो वो बताएगा कि उसके डायमेंशन क्या है। उनका एरिया पहले आप निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है आपको, वो एरिया यहाँ पुट करेंगे, हाइट दिया होगा फार्मूले में पुट करेंगे, जवाब आ जाएगा। इस रेक्टेंगल से अगर हो तब भी उसने हमें डायमेंशन दिए होंगे रेक्टेंगल के, उसका एरिया हम निकालेंगे रेक्टेंगल का, फिर हाइट ठीक है। यही क्वेश्चंस आप डर के छोड़ा करते थे, ये बहुत आसान चीजें होते हैं, फार्मूला होता है बस लगाओ। कभी कभार सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत आगे पीछे काम करना पड़ता है, अदरवाइज सीधा सीधा फार्मूला है और सीधा सीधा उनको पुट करना होता है। जी सर। 2023 वाला देखते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है कि इजिप्शियन पिरामिड, फिर क्या दिया हुआ है 146 मीटर उसका हाइट है, और बेस लेंथ कितना है 230.6 मीटर। इसका मतलब है, हो गया, इसका मतलब है कि इसका जो बेस का लेंथ है ना, अच्छा इसमें आप लोग ये देखें कि इजिप्शियन पिरामिड, इजिप्शियन इसमें आप लोग ये देखें कि जो इजिप्शियन पिरामिड है वो नीचे से स्क्वायर है। मैंने कहा ना दो किस्म के पिरामिड हो सकते हैं, ट्रायंगल नीचे से और नीचे से स्क्वायर। तो जो इजिप्शियन पिरामिड है वो नीचे से स्क्वायर होता है, और ओके लेंथ दिया हुआ है कि कितना है 230 हर साइड का, और ऊपर करके इसका जो पिरामिड, पिरामिड का हाइट क्या दिया हुआ है 146.6 कॉन्वर्स। हमें क्या चाहिए वॉल्यूम के लिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जो लेंथ दिया हुआ है उससे हम लोग एरिया निकालेंगे, क्योंकि एक साइड का लेंथ दिया होता है तो स्क्वायर है ये, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है बेस एरिया, एरिया कैसे निकलेगा बताएं? स्क्वायर का एरिया 2 इंटू साइड प्लस साइड, नहीं का एरिया था साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये था ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर है ना गजा पिरामिड, खुद ही आपको पता चलता है। ये जनरल सी बात है कि इजिप्शियन पिरामिड स्क्वायर है। नहीं होता तो कोई बताता वो ट्रायंगल है क्या है वो बताता फिर, हाँ। ओके अगर था ना कि ट्रायंगल पिरामिड है तो फिर आप एरिया ट्रायंगल की तरह निकालते हैं जैसे ट्रायंगल का निकालते हैं, ठीक है। जी जी। अब एरिया स्क्वायर है तो सर से सिर्फ हमें एक लेंथ चाहिए 230.6 मल्टीप्लाई बाय 230.6, एरिया निकलेगा यहां से बेस एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आएगा 53,175.36 मीटर स्क्वायर। बेस एरिया निकल गया 1/3, वॉल्यूम की तरफ आए
1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया कितना है 53,175.36 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है, हाइट दिया हुआ है ना उसमें पिरामिड का 146.6। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका वॉल्यूम खुद ही निकल जाएगा। वो ये होगा 2598 124 2598 124.39 मीटर क्यूब। थोड़ा इसमें इशू मल्टीप्लिकेशन का है, थोड़ा लंबा है, कर लेंगे आप, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है कि जो ये फार्मूला है उसी तरह इनको बस निकालना पड़ता है इनको, ठीक है। 2024 है और 2016 है, 19 है, उनसे 2-3 सवाल और है, वो आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। फिर उसके अलावा 2016 में 19 में डिस्क्रिप्टिव भी आए हैं कि 2 ट्रायंगल बताएं उनको डिफाइन करो। 2003 में आया है कि ट्रायंगल है वो मालूम करना है, इसी तरह 2021 में आए हैं, इस तरह करके। अभी आप लोगों का काम ये होगा कि जो आप लोगों ने लेक्चर सीखे हम इनको रिकॉर्ड किया हुआ है, हम अपलोड करेंगे अपने पेज पे। आप लोगों ने ये करना है कि जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, असाइनमेंट कहाँ मिलेगा, असाइनमेंट जहां पे अपलोड होगा सोशल मीडिया ये लेक्चर, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा उन असाइनमेंट्स का, और जो डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं वो मैंने लिखे हुए हैं उनका सबका वो आप लोगों ने करने हैं। और उनमें कोई इशू हो, कोई मसला हो तो वहां पर आपने उधर ही बताना है कि यहाँ ये इशू है, या फिर पिक्चर लेके जो सोल्व किए हुए हो तो वो अपलोड करने हैं, ठीक है। ओके सर। हम देखेंगे, आपका रिस्पॉन्स देखेंगे कि आप लोग कितना काम करते हैं और क्या इनका फायदा हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम फिर अगले वीडियोस भी बनाएंगे, अगले लेक्चर भी लेंगे, लेकिन कोशिश करें एक एक वीक पे इस तरह करते रहेंगे। इसी तरह आज का वर्कशॉप था जिस तरह ज्योमेट्री पे, अगला वर्कशॉप पे रखेंगे, फिर एज प्रॉब्लम पे, फिर अलजेब्रा पे, इस तरह 5 6 7 सेक्शंस हैं। उनको जब हम कवर करेंगे तो आपका जो मैथ का सेक्शन है वो इंशाल्लाह 100% पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।